गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस के अंदर यूनिट 4। इसमें हम लोग को पढ़ना है ईआर मॉडल के बारे में। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया पीपी चेन के द्वारा, और पीपी चेन ने ईआर मॉडल डायग्रामिंग टेक्निक के थ्रू इस मॉडल को डिजाइन किया, और इसमें उन्होंने एंटिटी के बारे में बताया कि एंटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे कितने तरह के एंटिटी होते हैं, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से क्या रिलेशनशिप होता है। तो मेनली ईआर मॉडल फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। जो डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके बीच के रिलेशन को फोकस करता है। जैसे अगर हम कॉलेज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक कॉलेज में कई तरह के एंटिटी होते हैं। कॉलेज के अंदर आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, और स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी और एंटिटी होता है, जैसे कॉलेज का जो फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स होता है, कॉलेज का जो आपका इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और उसके अलावा भी कई एंटिटीज होते हैं। तो इनके बीच का रिलेशनशिप डायग्राम के साथ दिखाना, यही इस चैप्टर का मेन मोटो है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम यही पढ़ेंगे। A model that represents system data by entity and relationship sets is called entity relationship model। वही चीज हमारा डेफिनेशन भी कह रहा है कि एक मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम डाटा को एंटिटी और उसके बीच के रिलेशनशिप सेट्स के थ्रू, इसको हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। We can graphically express the overall logical structure of a database by an ER diagram। हम लोग ग्राफिकली या पिक्चर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं ओवरऑल लॉजिक, जो किसी डेटाबेस के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसके ओवरऑल लॉजिक को डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करते हैं ईआर डायग्राम में। अब इसके बाद जानकारी लेते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। द ईआर मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स। ईआर मॉडल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें एंटिटी आ जाता है। एंटिटी का जो एट्रीब्यूट्स होता है तो एट्रीब्यूट्स आ जाता है, और एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप की एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, ये सब इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एंटिटी के बारे में। एन एंटिटी इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स अबाउट विच वी नीड टू कॉल्ड एंड स्टोर डाटा। एंटिटी बोलते हैं पर्सन्स के ग्रुप को, जगह के बारे में जो डाटा होता है, प्लेसेस के बारे में उसको, ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर फर्नीचर्स, मशीनरीज ये आ गया। इवेंट्स, इवेंट्स हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये इवेंट्स होता है। कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपको पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट होता है। अबाउट विच वी नीड टू कॉल एंड स्टोर डाटा, जिसके बारे में हम लोग डाटा को जमा करते हैं। ईच एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंटिटी। हर एंटिटी दूसरे एंटिटी से अलग होता है। कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट एंटिटीज आर पर्सन, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड कॉन्सेप्ट। अब नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स का मतलब हो गया स्टूडेंट, टीचर, कस्टमर, एम्प्लॉय, पुलिस, आर्मी। जो कॉमन वर्ड होता है, कॉमन नाउन, ठीक है, तो वो पर्सन्स के अंदर आ गया। प्लेसेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस, ये सब प्लेस हो गया। ऑब्जेक्ट, बुक, मशीन्स, व्हीकल्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी में आ गया। इवेंट्स,
आपका एडमिशन होता है वो एक इवेंट है, आपका एग्जामिनेशन एक इवेंट है, आपका रजिस्ट्रेशन एक इवेंट है, कस्टमर ऑर्डर इवेंट होता है। कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाता है क्वालिफिकेशन, किसी का क्वालिफिकेशन वो दिखता नहीं है और वो हिडन होता है, उसके ब्रेन में होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स जो हम लोग बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो कॉन्सेप्ट है। कोर्स जो आपका होता है वो कॉन्सेप्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हमारा है एंटिटी सेट। इट इज द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप। एंटिटी सेट बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट का हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें, और उसके बाद हम डाटा इंसर्ट करते हैं, एक रो एक स्टूडेंट को देते हैं। तो पहला रो राम का हो गया तो वो राम का रो हो गया, दूसरा श्याम का हो गया, तीसरा मोहन का हो गया। तो ये सब मिलके राम श्याम मोहन ये सब मिलके कहलाते हैं एंटिटी सेट। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एसएलके कॉलेज कैन बी कॉल्ड एज द एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट्स। एसएलके कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम लोग एंटिटी सेट कह सकते हैं। आगे है एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट represents some property of interest that further describes an entity such as employee's name, address, age and salary। जो एंटिटी का जो एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे स्टूडेंट, सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसका एट्रीब्यूट्स हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, एड्रेस को भी हम बांट देते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, कास्ट, क्लास, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूआईडी। तो ये सब एट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग एट्रीब्यूट हो गया। तो एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से ही कोई एंटिटी बनता है। जैसा कि एग्जाम्पल में भी दिखा हुआ है, एम्प्लॉयज नेम, एड्रेस, एज, सैलरी। ए एम्प्लॉय का डेटाबेस हुआ, जो एम्प्लॉय जो एंटिटी हुआ तो उसका एट्रीब्यूट्स होगा। आगे है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। पहला होता है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एटॉमिक वैल्यू। A composite attribute is an attribute that can be further subdivided. For example, the attribute address can be subdivided into a street, city, state and zip code. A simple attribute cannot be subdivided. For example, the attribute age, sex, etc. is simple attribute. तो simple attribute ऐसे attribute को कहते हैं जिसके पास एक single atomic value होता है। उसके पास वो वैल्यू, एक आदमी का उम्र एक ही उम्र होगा, किसी इंसान का उम्र एक ही होगा, एक से ज़्यादा उम्र नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता है कि मैं एक जगह वो अपना उम्र 30 बताए और दूसरी जगह उसका 35, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए एज को हम लोग सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सेक्स, जेंडर। किसी इंसान का जेंडर, या तो कोई इंसान मेल होगा या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा, लेकिन कोई इंसान ये नहीं कर सकता कि हम मेल भी हैं फीमेल भी है। एक जगह वो मेल लिखता हो और दूसरी जगह अपने आप को फीमेल लिखता हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसका एक ही वैल्यू हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट। और कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट को बोलते हैं जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एड्रेस है या जैसे नेम है ना, तो नेम को फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में। तो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा नेम भी। दूसरा एग्जांपल है एड्रेस। तो एक इंसान, एड्रेस को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं कि एड्रेस, हाउस नंबर कितना है, रोड, और मोहल्ला का नाम, ठीक है, स्ट्रीट नेम, उसके बाद सिटी, स्टेट और उसका पिन कोड। तो फर्दर वो सब डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट होता है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन हैव ओनली वन सिंगल वैल्यू। उसके पास एक ही वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन हैव ओनली वन डेट ऑफ बर्थ, एज, दैट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, can have only single value. Multi-valued attribute can have multiple values.
For instance, a person may have multiple phone numbers, multiple degrees, etc. Multi-valued attributes are shown by a double line connecting to the entity in the ER diagram. तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट फिर पहले सिंपल था, अब सिंगल है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट जो सिंगल एक इंसान का एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान का डेट ऑफ बर्थ, किसी इंसान का एक ही डेट ऑफ बर्थ होगा। आज के दिन में बहुत लोगों का होता है दूसरा, मोर देन वन डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन वो फेक होता है। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ किसी इंसान का एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो वो सिंगल वैल्यूड है। और मल्टी वैल्यूड जैसे एक इंसान मोर देन वन मोबाइल रख सकता है, मोर देन वन सिम रख सकता है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। हाँ, आप एक इंसान के पास 10-10 नंबर होता है, 4-4 नंबर होता है। आज के दिन में तो फैशन चल गया, हर इंसान के पास 2 नंबर होता है, तो मल्टी वैल्यूड हो गया, जो एक से ज्यादा कोई इंसान रख सकता है, लेकिन कोई इंसान एक से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ नहीं रख सकता है। तो यही सिंगल और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। कल फिर आगे जो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है उसकी जानकारी कल मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।